वेलकम टू मेडिकल साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ अगेन अ फॉर्मेशन ऑफ एमाइन। ओके, तो ये एक प्रिपरेशन मेथड होने वाला है। और जैसे कि हम अपना एमाइन का फॉर्मेशन कर रहे थे थ्रू द एमाइड सबस्ट्रेट, बट इस बार कोई सबस्ट्रेट रिएजेंट आपका वो वाला नहीं होगा जो हम पहले ले रहे थे, जैसे बार एमाइड। ये आपका रिएजेंट के बिना ही हो सकता है जो आपका रिएक्शन होगा, है ना। मतलब जो आपका एमाइन फॉर्मेशन आपका भी रिएक्शन में भी हम करेंगे, वो हम विदाउट कोई रिएजेंट कर सकते हैं, और साथ साथ उसका सबस्ट्रेट एमाइड नहीं बल्कि एजाइड होगा। ठीक है, सो आपको मैं दिखा देती हूँ कि एजाइड कैसे दिखता है। देखिए कि आपका क्या है, सी है ना, ओ आर, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर एजाइड। ये सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आपका क्या है, एसिटाइल है ना, जिसको हम एसाइड बोलते हैं। एसाइड 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 क्यों, क्योंकि N3 है, N3 इज योर नाइट्रोजन। ओके, सो नाइट्रोजन का N3 हमने लिया है। अब इसको हमको खोल के दिखना पड़ेगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में दिखता है। सी डबल बॉन्ड ओ आर, एन सिंगल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। दिस पर्टिकुलर इज योर एसाइड स्ट्रक्चर। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होता है। इसलिए माइग्रेशन होता है, पर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड हम देखने वाले हैं। यस, आपका मैकेनिज्म में भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये मैकेनिज्म का मेथड में कार्बोनिक एसिड नहीं बनने वाला। ठीक है, अलग अलग मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ। पिछले बारे में भी आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, पर मैंने आपको कार्बोनिक एसिड का मुझे एक आपको रूल बताना था, उसका फॉर्मेशन, इसीलिए मैं आपको दो मेथड से ही मैकेनिज्म सिखा रही हूँ। ठीक है, सो अब देखिए क्या होता है। यहाँ सी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आर है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे, ये एन, ये ट्रिपल बॉन्ड एन, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाता है यहाँ अटैक करके। यहाँ जब अटैक करता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर माइग्रेशन रूल फॉलो करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना जाके उल्टा आर यहाँ माइग्रेशन करता है। ठीक है, जब आर यहाँ उल्टा बॉन्ड बनाएगा, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन, और आप बोल सकते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर माइग्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो आपको माइग्रेशन करके क्या करेगा, स्टेबिलिटी दिखाएगा। अगर नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना सकता है, सक्षम हो सकता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ टूट जाएगा, वो वाला नाइट्रोजन के साथ टूटेगा जो नाइट्रोजन अदर नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, N2 गैस है ना, यहाँ पर क्या है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है N2 गैस। N2 गैस वाटर से भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो कहीं पर भी अगर आपको वाटर से ज़्यादा अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख जाए N3 एजाइड, तो आप पहले उसके ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, सो N2 आपको रिड्यूस हो गया, नेगेटिव लिख दीजिए क्योंकि इसका काम कहीं नहीं आने वाला इन फ्यूचर। अब देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो कैसे हो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन आर। याद कीजिए ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास पिछली बार जब हम कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए जो मैकेनिज्म रूल फॉलो कर रहे थे, मैकेनिज्म मेथड फॉलो कर रहे थे, उसमें भी याद आ गया। एक्चुअल में नाम क्या है इसका, आइसोसाइनेट। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमको रिएक्ट करवाना है। अब इसी दौरान, इसी आइसोसाइनेट के दौरान हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है कार्बोनिक एसिड नहीं बनने का भी प्रोसेस है। यहीं से हम कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए जो हमारे पास मेथड होगी वो कर सकते हैं। विदाउट कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए भी मेथड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है, वाटर तो आपको आएगा ही। ठीक है, अब वाटर लेने के बाद हमारे पास जो है इसका कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं अलग मेथड्स आपको सिखा रही हूँ जो आपके IIT लेवल में बहुत बार बताए जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ क्या, देखिए होता ये है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सी है ना, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, एन आर है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, H2 विच इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बट यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कौन करेगा, OH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर H2 पहले ब्रेक होगा, है ना, और OH नेगेटिव की तरह पहले ये टूट जाएगा, और OH नेगेटिव पहले जाके कहाँ पर ऐड होगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में दो ही कंडीशंस में, दो ही मेथड्स में आपको कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है कार्बन ऐसे है ना, और आपको ये एक OH मैंने ऐड कर दिया है ना, और यहाँ पर NR
एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऐसे बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन खींच लेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी मेंटेन है, कार्बन की भी स्टेबिलिटी मेंटेन है, यहाँ पर एक OH ग्रुप ऐड हो गया। आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में हमारे पास पहले कार्बामिक एसिड बन रहा था, पर इस बार कार्बामिक एसिड नहीं बना, डायरेक्ट हमारे पास क्या हुआ, ऐसे स्टेप्स बन गए, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन का फंक्शन फॉलो होता है। कैसे फंक्शन फॉलो होगा, अगर मैं ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करवा दूँ, है ना, तो क्या होगा कि ये वाला नाइट्रोजन अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब ये वापस से उधर चला जाएगा, ठीक है। और उधर जाने के बाद क्या होगा कि ये जो OH है ना, ये इट इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप है ना, अब ये क्या कर सकते हैं, OH में एक H चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर को, ठीक है, एक H इधर चला जाएगा। तो हमारे पास जो रूल फॉलो होगा वो कैसे होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, C डबल बॉन्ड O, हमारे पास एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका एक सिंगल बॉन्ड NR है ना, और यहाँ पर आपका क्या है, OH से यहाँ H गया है, जहाँ पर H का छोटा सा आपको बॉन्डिंग दिखाना पड़ेगा, इसके साथ भी है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे दिखेगा, वो क्लियर लिख के दिखा रही हूँ। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O का नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर NHR है ना, ये स्टेप आपका बना, ये स्टेप आपका बन गया। अब क्या होगा, आप ही सोच के बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अगेन बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, अगेन बैक बॉन्डिंग करेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म का एक स्टेप फॉलो हो रहा है, ये वो करते करते याद होगा कि कहाँ क्या करना है। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख जाए फट से उठा दो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर फट से आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख जाए तो आप फट से जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। हर कंडीशन का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग टाइमिंग में। जैसे मैथ्स करते हो ना, ये मैथ्स आपको करते करते कैसे बनता है, आपको एक प्रैक्टिस से आ जाता है कि अब इसके साथ हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर चीज़ का एक अपना अपना रूल होता है। इसी तरह मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, इसीलिए आपको बहुत इसको समझना पड़ेगा कब क्या होता है। मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ जिससे आपको क्लैरिटी क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग किया है ना, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ मूव हो सकता है ना, ये बॉन्ड यहाँ मूव हो सकता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर CO2 रिलीज होगा, है ना, और साथ साथ यहाँ पर हमारे पास प्लस में क्या आएगा, N नेगेटिव RH। दिस पर्टिकुलर इज योर व्हाट, एनाइन ऑफ एमाइड। अब देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, एक एमाइड आयन बन जाएगा। अब ये एमाइड आयन में हमारे पास क्या हो जाएगा, NHR नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ फर्दर H2O के साथ रिएक्शन में लाएंगे। H2O में क्या है, H प्लस में ब्रेक होने की पावर है ना, तो H प्लस में ब्रेक अगर हो गया तो इसको क्या कर सकता है, अगेन ये प्रोटोनेशन करवा सकता है। तो यहाँ पर NH2R, दिस पर्टिकुलर इज योर फॉर्म्ड एज एन एमाइड, ठीक है। एमाइड से एमाइड नहीं बना, बल्कि एजाइड से एमाइन बनने का प्रोसेस है। ये आपका कार्बामिक एसिड कहीं नहीं बना बीच में, है ना, और हमने क्या देखा, यहाँ पर आपका एमाइन बन गया, है ना, मतलब अलग सबस्ट्रेट से हम विदाउट रिएजेंट भी अपना सेम प्रोडक्ट को रिजल्टेंट ला सकते हैं, अगर हमारे पास मैकेनिज्म रूल सही से फॉलो हो तो। आपने कुछ सीखा इससे। देखिए हमने अपनी क्लास में दो मैकेनिज्म से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए अपना रूल फॉलो किया, है ना। एक ही प्रोडक्ट बनेगा पर अलग अलग मैकेनिज्म से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट 2 डिग्री एमाइड फॉर्मेशन करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप सीख लेते हैं फॉर केमिस्ट्री, विच इज अवर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री के लिए। क्यों सीखते हैं हम, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में बहुत सारे ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअल में इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं, मतलब इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं। क्या कर सकते हैं वो, इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन, ऐसे आइसोमर जो इंटर कन्वर्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमर, ओके, दैट इज कॉल्ड टॉटोमर, ओके। टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस में आप इंटर कन्वर्शन करोगे, है ना, 2 आइसोमर का। पिछली बार आपको याद होगा कि मैंने अल्कोहल से आपको कीटोन बनाना सिखाया था, कीटोन से अल्कोहल बनाना सिखाया था, अल्कोहल से कीटोन बनाना सिखाया था। यस, मैंने आपको अल्कोहल से कीटोन बनाना सिखाया था। सो अल्कोहल से कीटोन बनाने का जो हमने प्रोसेस देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास इंटर कन्वर्शन नहीं हो रहा था।
पर इस बार हम क्या बनाएंगे, कीटो से इनॉल बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा नहीं है कि टोटोमेरिज्म सिर्फ कीटो और इनॉल में ही फॉलो होता है, पर कीटो से इनॉल बनाने का स्टेप इज अ टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म, है ना, क्योंकि इनॉल से भी कीटो बन सकता है। इसीलिए टोटोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, एमाइन का भी होता है ना, जो हम अभी आपको मैंने बताया था ना, जो आपको एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए एमाइड भी आपको टोटोमेर है ना, मतलब एमाइड से हम क्या बना सकते हैं, उसको इमिनॉल बना सकते हैं, है ना। अगेन इमिनॉल से भी हम एमाइड बना सकते हैं। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और एक ही टाइप का कैटलिस्ट से हम अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टोटोमर होता क्या है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए टोटोमर का। इट इज फॉलोड बाय थर्मल interconversion they are isomer of each other they are seen when carbon having double bond or having अल्फा एच, मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन होना चाहिए, है ना। जैसे कीटोन एल्डिहाइड ऐसे ग्रुप से फॉलो होता है, लाइक कीटोन एल्डिहाइड, है ना। दे आर formed in the presence of catalyst. It can be acidic catalyst, it can be basic catalyst. इतना लिखिए, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू आपको पढ़ाती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से अपना एक टोटोमर का एग्जांपल देख लेते हैं विथ मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आपका एग्जांपल है विच इज़ इनॉल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, इनॉल टू कीटो। फर्स्ट एग्जांपल, इनॉल मतलब होता है C, ठीक है, और आपका एक सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा और यहाँ पर आपका CH2 और CH3, ठीक है। यहाँ पर आपका एक CH3, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड इनॉल। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कहाँ है, ये लीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन हटा है। तो ये ऐसे ही होता है रिएक्शन। तो आपको ये क्या है, इनॉल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, तो ये आपको क्या है, इनॉल। अब ये इनॉल को मुझे कन्वर्ट करना है कीटो में, मतलब मुझे कुछ इस तरह का कन्वर्जन चाहिए। ये आपको क्या है, इंटर कन्वर्जन वाला साइन। यहाँ पर C हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3। दिस इज योर इनॉल, दिस इज योर कीटो, दिस इज योर इनॉल, दिस इज योर कीटो। बहुत इजी है इसका मैकेनिज्म, देख लीजिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास C है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, है ना, और यहाँ पर CH3। इसके प्रेजेंस में मुझे एक हाइड्रोनियम आयन चाहिए जो कि H+ देगा। H+ कहाँ देगा, आप ही सोच के बताओ, H+ कहाँ देगा, यहाँ देगा, है ना। अब यहाँ अगर देगा तो ये क्या कर सकता है, OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ना इनमें, तो ये ऐसे H+ लेगा, मतलब H+ वो लेगा जो आपका साइड कार्बन है, क्योंकि जो कार्बन है उसके साथ तो एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा है ना। हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या कर सकता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है थ्रू द रेजोनेंस। ये क्या है, रेजोनेंस में है। अब यहाँ पर क्या होगा, CH2 CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव। ये आपका मैकेनिज्म रूल है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगेन वाटर आएगा, है ना, और वाटर आके क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसका जो लास्ट प्रोसेस बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा लिखो, ऐसे
This particular is called keto. Okay, this is enol, this is your keto. Convert. बहुत easy, देख लीजिए. नेक्स्ट देखें. अब कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि दो कैटलिस्ट एक साथ ले लेंगे, अलग अलग टाइम में अलग अलग कैटलिस्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कीटो है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. ठीक है, इसका लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दिखाने में ईजी होता है. तब कुछ ऐसे दिखा सकते हो. वैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो आपको हाइड्रोनियम आयन को मैं ले रही हूँ H3O पॉजिटिव. ठीक है, ये आपका H+ देगा और न्यूट्रल बनेगा. अब ये एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, H का एब्स्ट्रैक्ट हमको पहले करवाना पड़ेगा. मतलब हाइड्रोनियम से पहले H को डोनेट करवाना है. ठीक है, तो क्या इसका मैकेनिज्म होता है ऐसे. इसको यहाँ लिख देती हूँ H3O पॉजिटिव. ठीक है, तो आपका C डबल बॉन्ड O ऐसे बनेगा इसका. ठीक है, इसका मैकेनिज्म में क्या होता है देखिए, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ जिससे क्लैरिटी और ज़्यादा है. ये आपका क्या है, कीटो फॉर्म. अब कीटो फॉर्म में आपको क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीटो फॉर्म में कुछ नहीं है. यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है. मतलब H नहीं है, यहाँ पर CH3 है. मतलब ये आपका क्या है, पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप है. विच फंक्शनल ग्रुप, कीटो फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पर आपको क्या है, कार्बोनल ग्रुप है ना, इस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अब इसके प्रेजेंस में आप देख सकते हो 2 अल्फा H है ना, ये कीटो है. अब देखिए 2 अल्फा है, मतलब यहाँ पर हम कोई एक अल्फा H को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं. अब कैसे उठाएंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर बेस कैटलिस्ट में होता तो हम अल्फा H उठाते. तो यहाँ पर आपका अल्फा H का यहाँ कोई काम नहीं है, अभी फिलहाल काम नहीं है फर्स्ट स्टेप में, पर सेकंड स्टेप में हम करेंगे काम. मतलब ये आपका स्टेप नंबर 1 है. अब क्या करोगे, हम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, अपना लोन पे डोनेट कर सकते हैं. एक काम इसमें हो सकता है. अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पे डोनेट कर सकता है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना. और ये आपका नेक्स्ट स्टेप है. अब नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए. आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हाइड्रोनियम आयन के साथ कार्बन जुड़ा है, मतलब कार्बन में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. अब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन चाहेगा कि इसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए. अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ लेगा तो नहीं ना, ये पहले अपने अंदर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को दूसरी तरफ से बनाएगा. कैसे बनाएगा, अगर उसके साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम एसिडिक कैरेक्टर के थ्रू हटा दें तो हमारे पास क्या बन सकता है, इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन था, एक और कार्बन है जिसको मैं शो नहीं कर रही हूँ. इस हाइड्रोजन को मैं करूँगी एब्स्ट्रैक्ट. किससे एब्स्ट्रैक्ट करवाऊंगी, आपको याद हो कि मेरे पास अगर हाइड्रोनियम आयन से एक H इसके साथ जुड़ा है. ठीक है, तो अगेन मेरे पास वाटर एज अ हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आ सकता है और हाइड्रोनियम आयन को अगेन अलग भेज सकता है, मतलब अलग क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है. तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड है ना, और हमारे पास एक ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर चले जाएगा. एज कार्बन डजंट हैव द कैपेसिटी टू मेक 5 bonds, दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन कैन हैव द इलेक्ट्रॉन attraction power, that's why the electron will automatically remove to this and the positive charge will bond. यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर 4 बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन में एक लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गए. यहाँ पर अगेन H3O पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अब ये आप देख लो कि पहले हमारे पास क्या था, कीटो था, है ना. ये आपका क्या था, कीटो, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर इनॉल. दिस पर्टिकुलर इज योर इनॉल. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर CH3 की जगह मतलब कि मिथाइल ही रहेगा. यहाँ पर आप कोई और कार्बन भी रख सकते हो, बट द कार्बन शुड हैव हाइड्रोजन. मतलब आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए. इफ अल्फा कार्बन इज देयर तो अल्फा H कैन बी प्रेजेंट इफ इन द फॉर्म ऑफ इनॉल. ओके, और कीटो दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. दे आर टोटोमेरिज्म, दे शो टोटोमेरिज्म. ओके, मतलब टोटोमेरिज्म से आप क्या समझ रहे हो कि वो आइसोमर का ही एक ब्रांच है. आइसोमर से ही टोटोमेरिज्म शो होता है. ठीक है, आइसोमर से बहुत सारी चीज़ें हमको क्लैरिटी मिलती है. ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है ना, और क्या दिखाता है, टोटोमर दिखाता है, टोटोमेरिज्म दिखाता है, और बहुत सारे होते हैं. आइसोमर्स हैव सो मेनी ब्रांचेस इन इट. सो धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगी, सब कुछ अब सीख जाओगे, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और अच्छे से पढ़ते रहना है. इसलिए अब फटाफट से हम बेसिक कैटलिस्ट का देख लेते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से बेस कैटलिस्ट देख लेते हैं. देखिए, हमने एसिडिक
कैटलिस्ट देखा था ना, जहाँ पर H+ आ रहा था, हाइड्रोनियम ले रहे थे तो हम H+ देके हाइड्रोनियम आयन को वाटर बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये आपका H+ नहीं दे सकता, पर हाँ हम इससे OH नेगेटिव को यूज़ कर सकते हैं। किससे? वाटर से। तो सबका एक रूल होता है, इसका रूल है हम OH नेगेटिव इससे कर सकते हैं बाहर। अब देखिए OH नेगेटिव कहाँ आएगा, जहाँ पर इसको H मिलेगा। H कहाँ पर है? एसिडिक H कहाँ पर हो सकता है? अल्फा कार्बन में। अब अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ढूंढिए, ये भी है ये भी है। कहाँ पर कार्बन का इन मतलब डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जहाँ पर उसको ज़्यादा डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर डिग्री ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेडिसन रूल। अब देखिए हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है? CH3 है ना। यहाँ पर अगर मैं कार्बन को, एक कार्बन ऐसे दिखाऊं और एक कार्बन हाइड्रोजन ऐसे दिखाऊं, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाऊं, ये CH3 है, तो ये OH क्या दे सकता है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हो जाने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा? C है ना। यहाँ पर आपको क्या बन सकता है? H और डबल बॉन्ड ऐसे। यहाँ पर CH3 तो है ही, तो यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड का एक ऑक्सीजन वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब खिंच जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे, यहाँ पर CH3। अब नेक्स्ट इसका क्या होगा, देखिए as we have done one type of catalyst rule which is base catalyst, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन बेस से रिलीज होगा। कैटलिस्ट का ये एक पावर रहता है कि जब वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन में जैसे इन्वॉल्व होते हैं वैसे ही बाहर जनरेट होते हैं। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या होगा कि CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पर CH3। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं अगेन वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर H+ देने की कोशिश करूँ, है ना, H+ देने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ ये जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एक आइसोमर लाइक दिस। एंड दिस पर्टिकुलर इज योर इनॉल फॉर्म। बट वी हैव डन दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बेस कैटलिस्ट। बेस कैटलिस्ट मैकेनिज्म से हमने क्या किया, इनॉल बनाया, कीटो से इनॉल बनाया, इनॉल से कीटो बनाया, ऐसे, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इनॉल से कीटो क्यों नहीं बनाया मैम बेस कैटलिस्ट से, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, देख लिया आप। चलिए इसका पढ़ाने का मकसद क्या है, इंटेंशन क्या था मेरा, देखिए इसका पढ़ाने का मकसद ये है जिससे आपको मैंने अभी सिखाया था ना एमाइड बनाना, एमाइड को अब आप चेंज करोगे इमिनॉल में, एमाइड को इमिनॉल में कन्वर्ट करोगे। दैट इज योर टुडेज होमवर्क। इतना कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स हम फटाफट से 2 डिग्री एमाइड फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैंने आपको अभी एमाइड का फॉर्मेशन सिखाया था, अब 2 डिग्री एमाइड फॉर्मेशन सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वन वेरी फेमस रीअरेंजमेंट रिएक्शन विच इज नोन एज Beckmann's rearrangement reaction. Beckmann was a scientist who gave this reaction 2 degree amide formation rule, and how to prepare this we have to read this. Okay, so start the reading. Ketoxime into 2 degree amide. It is a type of ketoxime. Okay, ketoxime मतलब आपको कीटो ग्रुप मिलेगा, C के साथ 2 R है ना, अल्काइल ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्साइड। ओके, एक्साइड मतलब ये ऑक्सी ग्रुप है और आई मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि आपको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्साइड। दैट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज कीटोक्साइड। कीटोक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसमें करना पड़ता है हीट, है ना, और हीट करने के बाद हमको क्या मिलता है 2 डिग्री अमाइड। ओके, आपको इसे देख के लग रहा होगा कि शायद हमने कुछ नहीं किया, ये OH और R को ऐसे रिवर्स कर दिया, आप ऐसे देख सकते हो, पर एक्चुअल में ये ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो कि R और OH बस इंटरचेंज हुए हैं, पर एक्चुअल में ये शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट हमको नहीं पढ़ना, हमको मैकेनिज्म के थ्रू इसको अच्छे से समझना है कि किस तरह से जो हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है, विच इज़ अवर एंटी ग्रुप माइग्रेशन स्टेप। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके ये अंदर RDS होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसके थ्रू हमारे पास क्लैरिटी आती है ना। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि कीटोक्साइड को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में हीट करके उसको जब रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन होता है। 2 डिग्री अमाइड मतलब ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर R है विच इज अवर एल्काइल ग्रुप हैविंग 1 कार्बन पर्टिकुलरली, एंड कार्बन आपका अगर बढ़ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक कार्बन के साथ ही जुड़ना नाइट्रोजन कहलाएगा, और नाइट्रोजन के साथ एक और कार्बन आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो दैट इज योर पर्टिकुलरली 2 डिग्री अमाइड। ओके, सो ये आपको क्या है
ये आपको क्या है, कीटोक्साइन टू 2 डिग्री अमाइड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन होगा विच इज नथिंग बट एंटी ग्रुप माइग्रेशन स्टेप, एंटी ग्रुप माइग्रेशन स्टेप। अभी इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं किस तरह से एंटी ग्रुप माइग्रेशन होता है, और उसके अंदर कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, वो भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। अब वैसे भी स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले हम अपना पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो बी रेडी विद दैट, ओके। अच्छा देखिए, आई वांट टू शेयर यू माय एक्सपीरियंस दैट ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मैं कैसे रीड करती थी। लाइक आई हैड रेड दिस एब्रिविएशन एज कॉन्क्रीट। अभी भी मुझे हंसी आती है कि इसको मैं कॉन्क्रीट पढ़ती थी, एक्चुअली कंसनट्रेटेड है, CONC विच इज़ योर कंसनट्रेटेड एब्रिविएशन, ओके। H2SO4 तो आपको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसका मैकेनिज्म स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म पढ़ना। इट इज योर मैकेनिज्म स्टार्टेड, मैकेनिज्म हैज बीन स्टार्टेड, ओके। देखिए ये हमारे पास क्या है, कीटोक्साइन है। अब ये कीटोक्साइन को हमको किसके साथ ट्रीट करने का मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने के बाद हमको सल्फ्यूरिक एसिड का हेल्प कैसे लगता है, एसिड होता है। सो एसिड कैसे मदद करेगा रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, H+ देगा। H+ देगा, पर कहाँ देगा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए H+ कहाँ देगा, नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है। कहाँ अटैक करेगा, देखिए ऑक्सीजन का अटैक करेगा। एज यू नो दैट कीटोक्साइन में एक OH है, OH को हमको देखना पड़ता है इज इट अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं इन फर्दर, वो एक लिविंग ग्रुप की तरह वर्क कर सकते हैं। अब देखिए OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, पर OH को अगर मैं प्रोटोनेट करवा दूँ विच इज नथिंग बट OH2, ओके प्लस, तो आपको क्या बन जाएगा, एज अ गुड लिविंग ग्रुप वाटर की तरह वो रिलीज हो सकता है। तो ये OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज अ BLG विच इज बैड लिविंग ग्रुप। मेरा पेन क्यों दिखा रहा है, BLG विच इज अ बैड लिविंग ग्रुप। अब ये बैड लिविंग ग्रुप होने के कारण क्या होता है कि H+ यहाँ आना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इन फर्दर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कैसे होगा, R, ये आपका R', ये आपका डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव। एज वी नो दैट यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक लोन पे दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस है ना, प्लस। अब देखिए अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा, एक स्टेप बनाएगा। ये आपका एक क्या है, स्टेप है। कौन सा स्टेप है, प्रोटोनेशन स्टेप, लिख लीजिए प्रोटोनेशन स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इन फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा विच रिजल्ट्स योर गुड लिविंग ग्रुप विच इज ऑफ वाटर। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें हमको करवाना पड़ेगा माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इंटरनली माइग्रेशन होता है, जब प्रोटोनेशन होता है तभी माइग्रेशन होता है, जब प्रोटोनेशन होता है तभी माइग्रेशन होता है। मतलब यहाँ पर C है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R' है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है कि ये R और ये R में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन जाके माइग्रेट करे नाइट्रोजन में, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप मतलब सेम एल्काइल ग्रुप्स है। हो सकता है आपका R और R ऐसे ही ना रहे, यहाँ पर R' यहाँ R हो, पर आपका वही वाला ग्रुप मैं बता रही हूँ आपका वही वाला ग्रुप N के साथ जाके जुड़ेगा, है ना। जब ये लिव करेगा तब N के साथ कोई साइमल्टेनियसली जुड़ना भी चाहिए, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सा R जुड़े, ये भी R, दोनों R में कौन सा R जुड़े। देखिए नाइट्रोजन में लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन में वो वाला R ज़्यादा जल्दी आपका जुड़ता है जो आपका एंटी ग्रुप लाइक करता हो। एंटी ग्रुप मीन्स N के एंटी, मतलब N का एंटी कौन हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि R', सो R' यहाँ पर N के साथ जाके जुड़ेगा, ना ही R, ठीक है। मतलब यहाँ पर R और N में ऐसे आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इन फ्यूचर आपका वाटर निकल जाएगा बाहर और R' आपको क्या करेगा, N के साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना। जब ये वाटर निकल रहा होगा तभी साइमल्टेनियसली N के साथ R' जाके जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहे होंगे R और R ये लोन पेयर की वजह से, ठीक है। इसलिए आपका R' ज़्यादा जल्दी प्रिफर करेगा N के साथ जुड़ने में। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कैसे बनेगा, और दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड, क्या होता है, दो स्टेप एक साथ होता है, इसलिए RDS भी होता है। यहाँ पर क्या करता है, ये एंटी है ना, N के रेस्पेक्ट में R' एंटी है, इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है एंटी ग्रुप माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब घूमना, माइग्रेशन मतलब पहुंचना से एक जगह से दूसरी जगह। एंटी ग्रुप माइग्रेशन रूल फॉलोज, इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एंटी ग्रुप माइग्रेशन रूल फॉलोज वेयर नो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज, ये आप लिख लीजिए, मैं बाद में समझाऊंगी आपको। स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज, अभी के लिए आप याद कर लो, केमिस्ट्री चेंज्ड
and simultaneously water is removed through, यहाँ लिख दूँ क्या, डी प्रोटोनेशन नहीं बोलते इसको, बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को सुनना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसको है आरडीएस बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड आरडीएस, आप लिख लो, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, ठीक है। When no stereochemistry से simultaneously water is removed through dehydration of alcohol, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन दिखता है तो कैसे है, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर R डैश, यहाँ पर R, ठीक है। ये आपका क्या है, क्या है, एक स्टेप है जहाँ पर कार्बन पर एक, आप देखें ना कार्बन से चला गया R, तो क्या हो सकता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। आप सोच रहे होंगे कि मैम आज तो हमने पढ़ा था कि कार्बन और कार्बन का सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कैरेक्टर रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आर की क्यों हो गई। देखिए आर की से ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पर आर माइग्रेशन किया, आपको याद होना चाहिए कि आर माइग्रेशन किया तो आर में ज़्यादा कैपेसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन लेके जाने की, ठीक है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन वो लेके गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेके नहीं गया पर हाँ वो लेके गया था, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो अब नाइट्रोजन में हल्का सा पॉजिटिव आते आते ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर गया अल्काइल ग्रुप, इसीलिए क्या हुआ कि ये सी में पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको क्या दिखा, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन दिखा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब कार्बोकैटायन के मेथड्स में ये वाला रूल भी लिख सकते हो। देखिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन दिखा हमको, अब ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने के बाद अगेन आपके रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा आपको पता है, वाटर। वाटर क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन पर अब आएगा वाटर अटैक, ठीक है। इसको बता देती हूँ मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे C यहाँ पर H2 लिखती हूँ, O के पास एक लोन पेयर होता है H2 का, और यहाँ पर कार्बन क्या करेगा OH, ठीक है। ये आपका R, ये आपका N, ये आपका R डैश, ये आपका कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपका क्या बन गया, एक क्या बन गया, एक रूल बन गया। यहाँ पर एक और आपका स्टेप होता है विच इज डीप्रोटोनेशन स्टेप, जो मैंने आपको लिखा नहीं, डीप्रोटोनेशन स्टेप होता है जहाँ पर H प्लस एक्सट्रैक्ट होता है विद इन एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको क्या होगा, आप ही सच बताओ। इसके बाद आप देखो कुछ नहीं होगा, हमारा जो रिजल्ट था, हमारा पास जो प्रोडक्ट बनने के लिए हम वेट कर रहे थे, वो रिजल्ट हमारे पास आ गया, विच इज़ योर व्हाट, एमाइड, नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन 2 डिग्री एमाइड। क्लियर, समझ आया, आया क्या समझ, क्या समझ नहीं आया। अब एक और होमवर्क है, 2 डिग्री एमाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको टॉटोमर में। इसको टॉटोमर भी कर सकते हो आप, कैसे करते हैं टॉटोमर, सोच के बताइए तो, टॉटोमर इसका कैसे करते होंगे, कुछ नहीं, बहुत शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर कार्बन OH क्या है आपका इमिनॉल है ना, इमिनॉल को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एमाइड में, मतलब ये आपका ओल है, यहाँ पर इमाइन ग्रुप है, इसलिए इमिनॉल बोलते हैं इसको, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड इमिनॉल, इमिनॉल। अब यहाँ पर क्या होगा, इनॉल हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन में जाता है ना, और एक जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाता है, बस ये शिफ्टिंग करना पड़ता है, दैट इज योर पर्टिकुलर टॉटोमर। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टॉटोमर कैसे बनता है। टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म आइसोमर का ही रूल, इसका आप मॉलिक्यूलर जो है चेक करोगे ना, एटॉमिक नंबर आपको सेम मिलेगा। एटॉमिक नंबर में मॉलिक्यूलर आप क्या चेक करते हो, इसके नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं, दैट इज योर बैलेंस। अब देखिए ये C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर मैं O कर दूँ, यहाँ पर NHR कर दूँ, यहाँ पर R कर दूँ, दिस पर्टिकुलर इज योर टॉटोमर, ओके। हुआ कन्वर्ट, समझ आया क्या, लिख लीजिए। इसका एक बहुत अच्छा IIT का क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट IIT में आया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज लाइक दिस, मेरा पेन ठीक नहीं है, ओके।
ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में पता है आपको, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर में, विच इज़ योर व्हाट। मैं आपको दिखाती हूँ बना के ऐसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हाँ। तो यहाँ पर आपका जो कार्बन है इसमें क्या रहता है पता है आपको, OH। ये रहा। अब आप सोच के बताओ कि ये स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा है कि नहीं। तो देखो, ये स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा है क्या, आप सोच के बोलो। नो मैम, कहीं नहीं देखा हमने ये वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का नाम होता है पता है आपको, और ये वाला स्ट्रक्चर से ही हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है। कौन सा पॉलीमर बनता है आपको पता है, नाइलॉन 6, ठीक है। याद आया कुछ, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ठीक है। और नाइलॉन 6 इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, और ये आपका एक मोनोमर है। आपको पता है ये आपका एक मोनोमर है। हम पढ़ेंगे पॉलीमर चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर का ये आप बोल सकते हो कि ट्रेलर है, ठीक है। नाइलॉन 6 ये आपका क्या है, पॉलीमर। बात आती है कि ये है क्या, है ना। ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। देखिए इससे ही ये बनता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका अभी मैंने बताया ना कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हमारा होता है ना, हीट करने से। ये एक्चुअल में हमारे पास है क्या है, आप सोच के बताओ। पहले मैं इसका मैकेनिज्म दिखा देती हूँ। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता होगा, यहाँ पर आपके पास N है ना, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर साइक्लिक कंपाउंड है। अब ये जो मोनोमर है ये क्या है पता है, साइक्लिक मोनोमर, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग, एरोमेटिक नहीं है पर हाँ रिंग के फॉर्म में साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन कैसे होता होगा, H+ कहाँ आएगा, पहले इसको प्रोटोनेटेड करवाएगा, फिर नेक्स्ट का क्या होता होगा, यहाँ पर आपका N है, यहाँ पर OH है। अब यहाँ पर आप एंटी ग्रुप कहाँ देख सकते हो, ये वाला एंटी ग्रुप है N के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डायरेक्ट N में जुड़ता है, ठीक है, जहाँ पर इसमें पॉजिटिव आता है। और रिंग पहले 6 से 6 थी, उसके बाद 7 बनी, ये हमको देखना पड़ेगा। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये वाटर से अगेन रिएक्ट करेगी और डीप्रोटोनेशन होकर OH बनाएगी, है ना। और यहाँ पर जब ऐसे रिमूव होता है ना तब ये OH बाहर चला जाता है, ठीक है, मतलब ये OH बाहर चला जाता है, तभी तो ऐसे जुड़ता है ना साइमल्टेनियसली। इस कैरेक्टर में -H2 आप देखोगे, है ना, और -H2 करने के बाद हमारे पास H2 फिर आएगा, और H2 आके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर OH के फॉर्म में आप देख लो। तो इसका लास्ट स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ये आपका N रहता है, ये ऐसे, ये आपका कार्बन है C ऐसे, और यहाँ पर छोटा सा एक और ऐसे, यहाँ पर OH। इसका टोटल स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो टोटोमेरिज्म में, विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ कैटलिस्ट, इट में बेसिक, इट में भी एसिडिक। मैं आपको वही बना के दिखा देती हूँ, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, N बनेगा, H बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर बना देती हूँ टोटोमर स्ट्रक्चर, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है। हमने मैकेनिज्म देख लिया, है ना, हमने किस तरह से टोटोमर स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो भी देख लिया, है ना। तो टोटोमेरिज्म इसलिए सीखा है जिससे आपको कुछ ना लगे ये सब, ठीक है। पहले आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड और ऐसे ऑक्सीजन ऐसे इन और ऑल के फॉर्म में था, पर अब क्या बन गया आपका, कीटोन के फॉर्म में बन गया, है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लो, IIT में आया हुआ है, ठीक है। और ये आपसे ये सब जुड़ा है, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है कैप्रिलेक्टम, कैप्रिलेक्टम, ठीक है। ये क्या है, मोनोमर है,
ये कैपिटल एटम चेन की तरह जुड़ते हैं 6 बार और नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं जैसे पॉलीमर। ओके, आप देख सकते हो नाइलॉन 6 बहुत जगह आप यूज़ करते हो, बच्चे में पढ़े हुए हो। नाइलॉन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इज अ टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो मटेरियल है ना, जो हमको कपड़ों में लगता है ना, क्लॉथिंग मटेरियल है ना, पढ़े हो। कैपिटल एटम इज अ टाइप ऑफ व्हाट, साइक्लिक अमाइड, अमाइड, ठीक है, साइक्लिक अमाइड है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही होगी पढ़ने में तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में कि यस मैम हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगा वीडियो तो और ज़्यादा बेटर है ना, एजुकेशन फील्ड बढ़ेगा हमारा, है ना। सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि यस मैम क्लियर, यस। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।